दोस्तों अगर आप 90s और 2000 के अर्ली बॉलीवुड को याद करते हो तो आपको बॉबी देओल ज़रूर याद होंगे। बरसात, सोल्जर, गुप्त जैसी हिट फिल्मों से उन्होंने धमाका किया था। और अब सोचो वही बॉबी देओल जो कुछ साल पहले ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से गायब हो गए थे, आज आश्रम और एनिमल जैसी फिल्में कर रहे हैं और फिर से स्पॉटलाइट में हैं। लेकिन भाई क्यों उनका करियर अचानक से नीचे चला गया था? चलो पूरी कहानी बताते हैं। गलत चॉइसेस, बॉलीवुड की पॉलिटिक्स और उनके कमबैक के साथ। बॉबी की एंट्री धमाका थी। बरसात से उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। गुप्त में उनकी एक्टिंग और स्टाइल ने सबको इम्प्रेस किया था। 2000 आते आते उनके पास बड़े बैनर्स और बिग डायरेक्टर्स की लाइन लगी थी। हर कोई कह रहा था ये है नेक्स्ट सुपरस्टार। मीडिया ने भी खूब हाइप बनाया था। लेकिन भाई स्टारडम इजी नहीं होता, मिस्टेक्स हमेशा फॉलो करती है। अब आते हैं वो पॉइंट जहां सब बदल गया। 2000 के आसपास बॉबी ने कुछ बड़ी फिल्म को या तो मिस कर दिया या फिर छोड़ दिया। आपको विश्वास होगा कि कहो ना प्यार है बॉबी को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये फिल्म ऋतिक रोशन को मिली और भाई वो ओवरनाइट सुपरस्टार बन गया। कई और प्रोजेक्ट जैसे दिल चाहता है, कल हो ना हो भी हाथ से निकल गए। यही वो पॉइंट था जहां बॉलीवुड की अनफेयर पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म ने बॉबी को पीछे खींचा। टैलेंट होने के बावजूद इंडस्ट्री इंसाइडर ने उनके रास्ते में रुकावटें डाली। 2000 में बॉलीवुड में पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म बहुत बड़ा इशू था। बॉबी धर्मेंद्र जी के बेटे थे और इसी वजह से कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स उनके साथ काम करना नहीं चाहते थे। कुछ रूमर्स ये भी थे कि बॉबी सेट्स पर टाइम पे नहीं पहुंचते और एटीट्यूड थोड़ा टफ है। भले सच कुछ भी हो, पर परसेप्शन ने उनका करियर अफेक्ट किया और ट्रेंड भी बदल गया। रोमांटिक और एक्सपेरिमेंटल रोल्स का डिमांड बढ़ गया, लेकिन बॉबी वही पुराने एक्शन थ्रिलर्स रोल में स्टक रह गए। ऑडियंस को फ्रेशनेस चाहिए थी, लेकिन बॉलीवुड इनसाइडर्स ने उन्हें अपॉर्चुनिटीज देना बंद कर दिया। 2005 के बाद बॉबी की फिल्में फ्लॉप होने लगी। जुर्म, शिखर, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, चंपू, किस्मत ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाई। धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स ने फिल्में देना बंद कर दिया। और भाई यही वो दौर था जहां सब सोचने लगे कि बॉबी देओल का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती। बॉबी ने हार नहीं मानी। लंबे गैप के बाद उन्होंने आश्रम वेब सीरीज से कमबैक किया। काशीपुर वाले बाबा वाला उनका कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि वो फिर से स्पॉटलाइट में आ गए। और एनिमल में उनका साइलेंट विलन अवतार तो जैसे गेम बदल गया। रणवीर कपूर जैसे बड़े स्टार्स के सामने बॉबी की प्रेजेंस को सबने देखा। देखो भाई, टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, बस टाइमिंग और प्रोजेक्ट चाहिए। तो दोस्तों यही कहानी थी बॉबी देओल की स्टारडम की। तो दोस्तों ये कहानी थी बॉबी देओल की स्टारडम की, डाउनफॉल की और कमबैक की। आपको लगता है उनका डाउनफॉल उनकी गलत चॉइसेस की वजह से हुआ या बॉलीवुड की पॉलिटिक्स की वजह से? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हिडन स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।